साहित्य एवं कला की हर खबर सिरे आपके पास डायनामिक संवाद टीवी के साथ। डायनामिक संवाद कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म, राजनीति और समाज के विविध विषयों से जुड़ा एक ऐसा चैनल जो कि हमें दिशा देगा, दर्शन देगा, चिंतन देगा और साहित्य की विविध विधाओं से परिचित भी कराएगा। जबलपुर शहर के राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध वरिष्ठ पत्रकार, सृजन शिल्पी, लगभग 30 कृतियों के रचयिता डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र के दिशा दर्शन में डॉक्टर हर्ष तिवारी द्वारा संचालित डायनामिक संवाद में आज पाथेय परिवार के कवि एवं कवियत्रियों का हम स्वागत करते हुए गौरवान्वित हैं। ये आयोजन जिस भाव को लेकर संयोजित किया गया, जबलपुर की साहित्यिक संपदा जिसका न केवल देश अपितु विदेश में भी सम्मान है और इस सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज तक पहुंचाने के लिए डायनामिक संवाद की जो भूमिका प्रारंभ हुई है, निश्चित ही जबलपुर शहर, प्रदेश और देश के सृजन शिल्पी डायनेमिक संवाद की इस प्रक्रिया का हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत कर रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगले कवित्री के रूप में हमारे बीच में श्रीमती अमिता शर्मा, जो आज डायनामिक संवाद में पहली बार अपनी रचना के माध्यम से हम सबको प्रेरित और आनंदित करेंगी। श्रीमती अमिता शर्मा। आजकल ज्यों-ज्यों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों हम सबके दिल जमते जा रहे हैं। इसी विषय ने मुझे छुआ और इस पर मैंने अपनी पहली कविता लिखी, जिसका शीर्षक है रिश्ते। हाय रे आजकल के ये रिश्ते, सूरज से भी तेज नित उगते और ढलते हैं रिश्ते। पहले जब रिश्तों में गर्मी ज़्यादा थी तो गर्मी छुट्टियों में एसी और कूलर की कमी कभी नहीं सताती थी। आज रिश्तों में गर्मी लगभग ख़त्म है, इसीलिए तो एसी और कूलर भी बेदम है। आज रिश्तों में गर्मी लगभग ख़त्म है, इसीलिए तो एसी और कूलर भी बेदम है। माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, दोस्त यार, कोई भी हो, खुद से बढ़कर कोई नहीं। आखिर कौन है जिम्मेदार? आखिर कौन है जिम्मेदार? जी हाँ, हम सब, क्योंकि हमने संस्कृति और संस्कारों की दौलत संजोई नहीं। क्योंकि हमने संस्कृति और संस्कारों की दौलत संजोई नहीं। आजकल रिश्ते भी मैगी जैसे लगते हैं, इंस्टेंट। 2 मिनट में लाओ, 5 मिनट में पकाओ, 20 मिनट बाद फिर भूखे के भूखे रह जाओ। तृप्ति कहीं नहीं है। जब से हम टीवी, मोबाइल और झूठे दिखावों के अधीन हो गए हैं, शायद तभी से हम संवेदना विहीन हो गए हैं। जब से हम टीवी, मोबाइल और झूठे दिखावों के अधीन हो गए हैं, शायद तभी से हम संवेदना विहीन हो गए हैं। ज्यों-ज्यों अंदर का अंधेरा गहरा हो रहा है, त्यों-त्यों बाहर मेकअप, लाइटिंग और चकाचौंध का पहरा हो रहा है। क्या बात है। जो चीज़ सबसे अनमोल होनी चाहिए, वो आज क्यों इतनी सस्ती है? जो चीज़ सबसे अनमोल होनी चाहिए, वो आज क्यों इतनी सस्ती है? क्यों हम और हमारे से कहीं बढ़कर सिर्फ मैं, मेरे सपने और बस मेरी ही हस्ती है? रिश्तों को दरकिनार कर हम मॉल और पिक्चर हॉल में खुशियाँ ढूंढते हैं। रिश्तों को दरकिनार कर हम मॉल और पिक्चर हॉल में खुशियाँ ढूंढते हैं। पहली बार कब टूटे थे वो तो शायद याद भी नहीं। पहली बार कब टूटे थे वो तो शायद याद भी नहीं, पर उम्र भर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते हैं। चलो, अब वक्त है समझने और समझाने का। अब वक्त है समझने और समझाने का। बहुत बेवजह उलझ लिए हम सब, बहुत बेवजह उलझ लिए हम सब। अब वक्त है सुलझने और सुलझाने का। उपाय है ज्ञान। अगर ज्ञान डाकू को वाल्मीकि और सिद्धार्थ को बुद्ध बना सकता है, अगर ज्ञान डाकू को वाल्मीकि और सिद्धार्थ को बुद्ध बना सकता है, तो अवश्य ही हमारी आत्मा को भी सरल और शुद्ध बना सकता है। सरल और शुद्ध बना सकता है। सरल और शुद्ध बना सकता है। धन्यवाद। कविता के माध्यम से जीवन और संस्कृति को जोड़ने का ये अभियान डायनामिक संवाद प्रस्तुति है द्वितीय कवित्री के रूप में जबलपुर शहर की
प्रतिष्ठित कवित्री श्रीमती शशिकला सेन और उनकी रचनाएं। दो तीन दिनों में सावन आने वाला है, तो सावन में जैसे बहन को प्रतीक्षा रहती है भाई की, वैसे भी प्रिया को अपने प्रीतम की प्रतीक्षा रहती है और जिनमें कुछ यादें जुड़ी होती हैं। उन्हीं यादों को लेकर मेरी ये रचना का शीर्षक है सावन और तुम। सावन की रिमझिम फुहार जैसे तुम्हारा पहला स्पर्श, सावन की रिमझिम फुहार जैसे तुम्हारा पहला स्पर्श, उस छुअन से मन की घटाओं में बिजलियां सी कड़क उठी थीं। उस छुअन से मन की घटाओं में बिजलियां सी कड़क उठी थी। मैं सकुचाई शर्माई सिमटी सी खड़ी थी। मैं सकुचाई शर्माई सिमटी सी खड़ी थी सावन की उस रिमझिम फुहार में। सावन की उस रिमझिम फुहार में आज तुम नहीं हो, आज तुम नहीं हो, सारे रंग बेरंग हो गए हैं। आज तुम नहीं हो, सारे रंग बेरंग हो गए हैं, सारे अरमा यादों में सिमट गए हैं। लेकिन जीने की आस आज भी है, लेकिन जीने की आस आज भी है, तुम्हारे स्पर्श का एहसास आज भी है। लेकिन जीने की आस आज भी है, तुम्हारे स्पर्श का एहसास आज भी है। हर साल जब सावन आता है मेरी उमंगों को झकझोर जाता है। हर साल जब सावन आता है मेरी उमंगों को झकझोर जाता है। महसूस होता है तुम मेरे आसपास हो सावन की इन बूंदों में। महसूस होता है तुम मेरे आसपास हो सावन की इन बूंदों में। गरजती घटाओं में ठंडी हवाओं में, गरजती घटाओं में ठंडी हवाओं में, इन हरे भरे वृक्षों और लताओं में। और मैं उन एहसासों को अपने में समेटे, और मैं उन एहसासों को अपने में समेटे चल पड़ती हूँ जिंदगी के साथ अपनी मंजिल की ओर, एक नए उजास के साथ, एक नए उजास के साथ, एक नए उजास। डायनामिक संवाद टीवी एक उद्देश्य, युवा पीढ़ी जिसके हाथों पे मोबाइल रहता है, उस मोबाइल के माध्यम से वो साहित्य से कैसे परिचित हो, इस दिशा में एक प्रयास डायनामिक संवाद टीवी का। और अगली प्रस्तुति अपने अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए एक समर्पण की भावना को जागृत करती हुई श्रीमती अंजनी पांडे की ये रचना प्रस्तुत है। श्रीमती अंजनी पांडे। बिखेरो एक नई मुस्कान कि जग में फिर सवेरा हो, घृणा का पाप धोकर स्नेह की नई धारा बहाओ तुम। पुरानी लीक पर चलना तुम्हें शोभा नहीं देता, हो सके तो पथ अपना नया बनाओ तुम। और इसी नए पथ की खोज में डायनेमिक संवाद प्रमाणित होता है, जिसके माध्यम से आज मैं अपनी एक रचना पिताजी जब तुम चले गए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं डायनेमिक संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया। मेरी कविता का शीर्षक है पिताजी जब तुम चले गए, और जो मेरे पिताश्री को समर्पित है। बाबूजी जब तुम चले गए, वो खुशियों का समारोह, वो हंसी के ठहाके, वो खुशियों का समारोह, वो हंसी के ठहाके, वो सरलता सहजता और सादगी का दर्पण, वो सरलता सहजता और सादगी का दर्पण, वो संगीत की मधुरता, वो संगीत की मधुरता और ज्ञान की व्याख्या, वो कहकहों की महफिल और मस्ती की कॉन्फ्रेंस, वो कहकहों की महफिल और मस्ती की कॉन्फ्रेंस। खेल कर आने के बाद, खेल कर आने के बाद वो मूंगफली के दाने, खेल कर आने के बाद वो मूंगफली के दाने, और रात में कहानियाँ सुनाना और फिर अल्फाज को शब्दों में पिरोकर गुनगुनाना। रात में कहानियाँ सुनाना और फिर अल्फाज को शब्दों में पिरोकर गुनगुनाना, वो सब बहुत याद आते हैं बाबूजी जब तुम चले गए। क्या बात है। वो तर्क वितर्क की एक महफिल, वो तर्क वितर्क की एक महफिल, वो अध्यात्म की भाषा परिभाषा, वो तर्क वितर्क की एक महफिल, वो अध्यात्म की भाषा परिभाषा, वो सत्संग की ऊंचाइयाँ और गुरु की महिमा और भक्ति की गहराइयाँ, वो सत्संग की ऊंचाइयाँ, गुरु की महिमा और भक्ति की गहराइयाँ। वो स्कूल से आने के बाद, वो स्कूल से आने के बाद मिलकर शतरंज, कैरम और ताश का खेलना, वो स्कूल से आने के बाद मिलकर शतरंज, कैरम और ताश का खेलना, और फिर छुपाकर पत्तों का बदल देना, और फिर छुपाकर पत्तों का बदल देना, वो फिर
बहुत याद आते हैं बाबूजी जब तुम चले गए। वो सृजनशील मस्तिष्क का उच्च मार्गदर्शन, वो हर पल संतुष्टि से मुस्कुराता चेहरा। वो सृजनशील मस्तिष्क का उच्च मार्गदर्शन और संतुष्टि से मुस्कुराता चेहरा। वो दुनिया की कठिन राहों में सादगी से अपनों व पराओं का दिल जीत लेना। वो दुनिया की कठिन राहों में सादगी से अपनों व पराओं का दिल जीत लेना और खामोशी से शॉल ओढ़कर पर्ची पर बैठ जाना। और खामोशी से शॉल ओढ़कर पर्ची पर बैठ जाना। बाबूजी बहुत याद आते हैं जब तुम चले गए। सच कहें तो अभी भी सब कुछ वैसा ही है। सच कहें तो अभी भी सब कुछ वैसा ही है। वो ताश के पत्ते, वो शॉल, वो पर्ची और वही महफिल। वो ताश के पत्ते, वो शॉल, वो पर्ची और वही महफिल। बस नहीं है तो उसे सजीव करने वाले तुम। बस नहीं है तो उसे सजीव करने वाले तुम। वो फुर्सत के लम्हे, वो बंधन मुक्त जीवन। वो फुर्सत के लम्हे, वो बंधन मुक्त जीवन। और फ़कीरों में राजाओं सी दुनिया, और फ़कीरी में राजाओं सी दुनिया और जिंदा दिली से जीना। फ़कीरी में राजाओं सी दुनिया और जिंदा दिली से जीना। वह सब थमसा गया है बाबूजी जब तुम चले गए। वो सब बहुत याद आते हैं बाबूजी जब तुम चले गए। थैंक यू। डायनामिक संवाद टीवी एक नई पहल के साथ, नए संदेश के साथ, नई सृजनात्मक धारा के साथ आपके सम्मुख अगली प्रस्तुति प्रतिष्ठित कवित्री, शिक्षाविद श्रीमती मिथिलेश बड़गैया। मिथिलेश जी पिछले अनेक वर्षों से सृजन साधना में संलग्न हैं और आज डायनामिक संवाद टीवी के इस मंच पर पहली बार। मेरी रचना है वो एक गज़ल है। कृपया सबका ध्यान चाहूँगी, आशीर्वाद चाहूँगी। न पूछो इनसे क्या क्या और कैसे भूल जाते हैं। न पूछो इनसे क्या क्या और कैसे भूल जाते हैं। बहुत मसरूफ़ियत है लोग सजदे भूल जाते हैं। बहुत मसरूफ़ियत है लोग सजदे भूल जाते हैं। बहुत नादान होती है नज़र मासूम बच्चों की। बहुत नादान होती है नज़र मासूम बच्चों की। नया मिलते ही पहले के खिलौने भूल जाते हैं। नया मिलते ही पहले के खिलौने भूल जाते हैं। जिन्हें रिश्तों से निस्बत है सुना वो लोग दीवाने। जिन्हें रिश्तों से निस्बत है सुनो वो लोग दीवाने। पलों में सब गिले शिकवे को मन से भूल जाते हैं। पलों में सब गिले शिकवों को मन से भूल जाते हैं। अगला शेर है। बड़ी बेचैनियों में दिन गुजरते हैं तेरे बिन अब। बड़ी बेचैनियों में दिन गुजरते हैं तेरे बिन अब। लबों की तिश्नगी हम तुझसे मिलके भूल जाते हैं। लबों की तिश्नगी हम तुझसे मिलके भूल जाते हैं। अगला शेर है। बहुत है तीरगी यारो जलाएं एक दीपक हम। बहुत है तीरगी यारो जलाएं एक दीपक हम। न होगर रोशनी तो लोग रास्ते भूल जाते हैं। न होगर रोशनी तो लोग रास्ते भूल जाते हैं। यही फितरत हमारे दौर के इंसान की है लोगों। यही फितरत हमारे दौर के इंसान की है लोगों। वो शिकवे याद रखते हैं चाहते भूल जाते हैं। वो शिकवे याद रखते हैं चाहते भूल जाते हैं। अगला शेर है थोड़ा आज के जो हमारे नेतागण हैं उन पर है अगला शेर कि हमारे वोट से ही साहिबे मसनद बने हैं जो। हमारे वोट से ही साहिबे मसनद बने हैं जो। हमारे काम आना तो वो जैसे भूल जाते हैं। हमारे काम आना तो वो जैसे भूल जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। डायनामिक संवाद सृजन, चिंतन और मनन के माध्यम से पीढ़ियों को एक दृष्टि और दर्शन देने के लिए निरंतर क्रियाशील। डायनामिक संवाद की इस गोष्ठी में अगली प्रस्तुति प्रतिष्ठित कवित्री श्रीमती मीनाक्षी शर्मा तारिका एक भावगीत के साथ आपके सम्मुख। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिया बिन नींद ना आए, इस भाव को आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। पिया बिन नींद ना आए, पिया बिन नींद ना आए, तड़पत दिन रैन जी अकुलाए, तड़पत दिन
बिन नींद न आए। हिय की पीड़ा कासे कहूँ मैं, हिय की पीड़ा कासे कहूँ मैं, अविरत अश्रु कैसे सहूँ मैं। मुझ बिरहन की याद न आए, मुझ बिरहन की याद न आए। पिया बिन नींद न आए, पिया बिन नींद न आए। व्याकुल मनवा उनको पुकारे, व्याकुल मनवा उनको पुकारे। ओझल हैं वो मोहे बिसारे, ओझल हैं वो मोहे बिसारे। तनिक भी उन्हें लाज न आए, तनिक भी उन्हें लाज न आए। पिया बिन नींद न आए, पिया बिन नींद न आए। जानू हूँ सखी निठुर प्रीतम को, जानू हूँ सखी निठुर प्रीतम को। बरबस तड़ पाए मोर मन को, बरबस तड़ पाए मोर मन को। काज बिन उन्हें कछु न सोहाए, काज बिन उन्हें कछु न सोहाए। पिया बिन नींद न आए, पिया बिन नींद न आए। तड़पत दिन रन जी अकुलाए, तड़पत दिन रन जी अकुलाए। पिया बिन नींद न आए, पिया बिन नींद न आए। धन्यवाद। डायनामिक संवाद टीवी के इस मंच पर पुनः प्रस्तुत हैं काव्य भावधारा, और इस काव्य भावधारा में हमारे बीच में प्रतिष्ठित शिक्षाविद, कवित्री, हिंदी और बुंदेली में जिनका समान अधिकार है, उनकी बुंदेली की कृति बूंदाबारी देश में, प्रदेश में निरंतर चर्चित रही है। और आज हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो इसी माहौल को देखते हुए हिंदी में अपनी एक रचना का प्रस्तुतिकरण करें। श्रीमती प्रभा विश्वकर्मा शील। मैं अपनी एक पानी पर रचना सुनाना चाहती हूँ। पेयजल संरक्षण। अगर चाहते हो अपने जीवन से नाता, तो जीवन उसी का जो जल को बचाता। अगर चाहते हो अपने जीवन से नाता, तो जीवन उसी का जो जल को बचाता। अगर बन सको तो बनो तुम पपीहा, बिरह में पिया की जो टेर लगाता। सदा प्यासा रहता है इस जग की खातिर, जो पीऊ पीऊ की रट से है बरसा कराता। तो जीवन उसी का जो जल को बचाता। अगर बन सको तो बनो सीप सा तुम, अगर बन सको तो बनो सीप सा तुम, जो स्वाति की बूंदों से मोती बनाता।
लगातार मुंह बंद करके वो पाले और लोगों की खातिर है खुद को मिटाता। जीवन उसी का जो जल को बचाता। अगर बन सको तो बनो मोर सा तुम, अगर बन सको तो बनो मोर सा तुम, जो बादल की गर्जन में भी झूम जाता। नहीं है घरौंदा नहीं नीड़ कोई, मगर जल की खातिर है खुशियाँ मनाता। मगर जल की खातिर है खुशियाँ मनाता। तो जीवन उसी का जो जल को बचाता। अगर बन सको तो बनो मेघ सा तुम, अगर बन सको तो बनो मेघ सा तुम, जो खुद काला होकर भी सबको धुलाता। मिटाता है इस जग के जीवों की प्यासें, और पौधों से फसलों में धरती सजाता। और पौधों से फसलों से धरती सजाता। तो जीवन उसी का जो जल को बचाता। अगर बन सको तो बनो तुम घड़े सा, अगर बन सको तो बनो तुम घड़े सा, जो जनता के हित बनते ही मार खाता। फिर ठंडा व मीठा जल देने की खातिर, फिर ठंडा व मीठा जल देने की खातिर, सदा आग में बैठ खुद को तपाता। तो जीवन उसी का जो जल को बचाता। है अनमोल भारी ये बरसात का जल, है अनमोल भारी ये बरसात का जल, भला होता घर ये जमी में समाता। भला होता घर ये जमी में समाता। तो ये शील नदियाँ कुआं बावड़ी में, फिर जल स्तर पानी का यूं घट न जाता। भला हो अगर जो जल को बचाता, तो जीवन उसी का जो जल को बचाता। अगर चाहते हो अपने जीवन से नाता, तो जीवन उसी का जो जल को बचाता। शब्द साधक, विचारक, कवि, साहित्यकार और हम सब की प्रेरणा राजेश पाठक प्रवीण जी के संयोजन में एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ संयोजित किया गया। डायनेमिक संवाद टीवी की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। आगे भी देश भर के दर्शकों को ऐसे अनेक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे जो उनके मन से, उनके हृदय से जुड़े हुए होंगे। फिलहाल इतना ही कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद।